आज हम बात करेंगे केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं, आपका किसी भी तरह लोन है, तो आप इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर किसान क्रेडिट कार्ड, एक अनसिक्योर। सिक्योर में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का भी लोन हो सकता है। अनसिक्योर में ज्यादातर हजारों में या बहुत ज्यादा लाख का नहीं होता, लगभग 5 लाख से नीचे का ही होता है अनसिक्योर जब भी केसीसी बनता है, या 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कई बार ऐसा होता है खेती किसानी करने वाले आदमी के पास वो किसी कारण, क्योंकि उसकी जो फसल है वो भगवान के भरोसे है। कोई भी बिजनेस व्यापार काम धंधा आदमी करता है, वो रात को उसको लोक लगाया जाता है अपनी दुकान को, भाई कोई चोर ना हो जाए, कोई चोरी ना होए, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना घुसे, नुकसान ना हो उसका। लेकिन खेती किसानी करने वाले की दुकान एक ऐसी है कि वो प्रभु के, अल्लाह के, भगवान के भरोसे है। वो तो अपने घर आ जाता है, कई बार ओले पड़ गए, बारिश ज्यादा होगी या बारिश ही नहीं हुई, या कोई टिड्डी दल आ गया, या अन्य कोई बीमारी आ गई, उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है। जब फसल खराब हो जाती है तो स्वाभाविक बात है कि उसके पास आते ही 5 या 6 महीने में पैसे हैं, डेली के तो उसकी कोई इनकम है नहीं। अब उसके 10 खर्चे पहले ही रुके हुए हैं, क्योंकि उसने तो सारा अपना घर का खर्च उसी काम से चलाना है, ब्याह शादी, मरना जीना, सुख दुख सब उसी खेती किसानी के काम से ही है। अब जब उसकी फसल किसी भी कारण से खराब हो जाती है तो वो केसीसी का जो लोन है वो चुका नहीं पाता। अब नहीं चुका पाता तो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगना शुरू हो जाता है, और चवन्नी छाप उनको भी नए नए तरीके से डराने और धमकाने लग जाते हैं। सरफेसी एक्ट लग जाएगा और ना जाने क्या क्या, एनपीए में हो गया। अरे एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए लगना कोई 302 नहीं लगी, कोई मर्डर की एक्ट नहीं लग गया आपके ऊपर, मतलब कत्ल की धारा नहीं लगी, 302 नहीं लगी। और जो सरफेसी एक्ट है वो मैं हर रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं, कभी भी केसीसी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। कोई भी आपका खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। सरफेसी एक्ट तो कोई आपका सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का, शोरूम का, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू होता है। 3 महीने के बाद एनपीए में डाल देते हैं, 3 महीने के बाद सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13(2) का नोटिस इशू करते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं। टोटल 5 महीने हो गए, पैसे नहीं दिए तो 1 महीने का टाइम और देते हैं। 13(4) का नोटिस इशू करते हैं, तब भी पैसे नहीं दिए तो टोटल 6 महीने हो जाते हैं। उसके बाद डीएम साहब के पास चले जाते हैं, 15 दिन का टाइम वहां से लेते हैं, और 15 दिन के बाद 6.5 महीने के बाद कानूनी कार्रवाई करके उसको खाली करवा लेते हैं। उसमें भी बचाव हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ इनलीगल तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी लूप होल है, वहां भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम केसीसी की बात कर रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये आपके ऊपर सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। सरफेसी एक्ट लगा के ऐसी आपकी प्रॉपर्टी को, जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, जिस दिन आपने ब्याज नहीं दिया, उससे 6.5 महीने के बाद आपकी जमीन को कुड़क नहीं कर सकते, उसकी एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि केसीसी का आपके ऊपर हम सरफेसी एक्ट लगा देंगे, तो 100% वो बकवास कर रहा है। केसीसी का जो लोन है वो इजिली सेटलमेंट भी हो जाता है। सेटलमेंट तो हर तरह का लोन होता है, कोई आपने सरकारी बैंक से लिया है, कोई चवन्नी छाप कह रहा है कि भाई सरकारी बैंक सेटलमेंट नहीं करता, या किसी एनबीएफसी कंपनी से लिया है, वो कह रहे हैं एनबीएफसी वाले भाई हम सेटलमेंट नहीं करते, हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती। 100% वो बकवास कर रहे हैं। हर तरह का लोन सेटलमेंट होता है, कोई लोन ऐसा नहीं है जो सेटलमेंट नहीं होता।
आपको क्या करना है, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा सेटलमेंट होती कैसे है। इसके अलावा आप इसको लोक अदालत में भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि अभी 11 मई को लोक अदालत का आयोजन हो रहा है सारे देश में। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहां पे भी लेके जा सकते हैं। वहां पे आपकी कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी, कोई वकील की फीस नहीं लगेगी, और कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको 10-20% वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी आप सेटलमेंट करें, आपकी मर्जी आप सेटलमेंट ना करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।